दोस्तों, जब भी आप इनकम को जनरेट करने के लिए कोई भी काम करते हो तो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अपनी इकोनॉमी को बेसिकली तीन मेजर सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्ट नेचर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन या फिर खनन। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। यहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं जिसके लिए इनपुट का काम करता है प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट, जैसे फूड प्रोसेसिंग या फिर आपका कंस्ट्रक्शन या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर वाटर की सप्लाई हो। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मेन सेक्टर की, जो हमारे इकोनॉमी के नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, और वो होता है टर्शियरी सेक्टर। यहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए हेल्पफुल होती हैं और उनको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, होटल हो गए, ट्रेड हो गया या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, जैसे जैसे अगर किसी देश का विकास होगा तो उसमें किस क्षेत्र का यानी कि किस सेक्टर का रोल बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।